8 अगस्त 1963 की रात एक रॉयल मेल ट्रेन ग्लासगो से लंदन जा रही थी। उस ट्रेन के एक डिब्बे में नोटों से भरे बड़े बड़े बैग मौजूद थे, जिनकी आज के समय में कीमत लगभग 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठती है। ट्रेन के ड्राइवर जैक मिल्स रात के अंधेरे में तेजी से ट्रेन दौड़ा रहे थे। तभी एक क्रॉसिंग पर अचानक लाल सिग्नल चमक उठा। जैक मिल्स ने तुरंत ब्रेक लगाए और ट्रेन को एक सुनसान रास्ते पर रोक दिया। चारों तरफ खामोशी छा गई, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक ऐसा मास्टर प्लान छुपा था जो सदी की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती को अंजाम देने वाला था। ये थी ग्रेट ट्रेन रॉबरी, जिसमें मानो पूरी की पूरी ट्रेन ही चुरा ली गई थी। इस डकैती में 15 लोग शामिल थे। ये ऐसा डाका था जिसमें बिना एक भी गोली चलाए डकैतों ने पूरी ट्रेन पर कब्जा कर लिया। सब कुछ कई महीने पहले शुरू हुआ, जब लंदन के मशहूर अपराधियों की मुलाकात जेल में हुई। इस प्लान का मास्टरमाइंड था ब्रूस रेनॉल्ड्स। ब्रूस रेनॉल्ड्स ने अपने कुछ साथियों के साथ एक खतरनाक डकैती की योजना बनानी शुरू की। उसके पास नेशनल पोस्ट सर्विस और रॉयल मेल के डिब्बे से जुड़ी अहम जानकारी थी। यह जानकारी उसे रॉयल मेल के ही एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर से मिली थी। जानकारी यह थी कि जो ट्रेन ग्लासगो से लंदन जाती है, उसमें एक खास तरह का डिब्बा होता है जिसे रॉयल मेल कोच कहा जाता है। उसी में करोड़ों रुपए के बराबर नकदी ले जाई जाती थी। रेनॉल्ड्स ने इस डकैती को अपना सिस्टीन चैपल यानी एक मास्टरवर्क माना था। उसने महीनों तक ट्रेन के रास्ते, समय और सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से जानकारी जुटाई। रेनॉल्ड्स और उसके कुछ साथी अपराधी तो थे, लेकिन उन्हें ट्रेन लूटने का अनुभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने लंदन के एक दूसरे गैंग को भी इस प्लान में शामिल कर लिया, जिन्हें ट्रेन लूटने का अनुभव था। ये गैंग पहले से ही बदनाम था और धीरे धीरे इस योजना में 15 से भी ज्यादा लोग शामिल हो गए। ये कोई मामूली डाका नहीं था, बल्कि इसके लिए महीनों तक तैयारी की गई थी। 7 अगस्त 1963 को ट्रेन ग्लासगो से रवाना होकर लंदन की ओर चल पड़ी। इस ट्रेन में लगभग 12 डिब्बे थे और 72 पोस्ट ऑफिस कर्मचारी इन डिब्बों की निगरानी कर रहे थे। रॉयल मेल के डिब्बे में आमतौर पर एक हाई अलर्ट सिस्टम भी होता था, लेकिन डकैती वाले दिन वह डिब्बा सर्विस से बाहर था। इसी वजह से एक रिजर्व रॉयल मेल कोच ट्रेन से जोड़ा गया, जिसमें हाई अलर्ट वाला सिस्टम मौजूद नहीं था। यह जानकारी भी उसी सिक्योरिटी ऑफिसर ने डकैतों को दी थी। ट्रेन के ड्राइवर जैक मिल्स तेजी से ट्रेन को लंदन की तरफ ले जा रहे थे। मौसम भी ठीक था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। डकैतों का समूह पहले से ही वहां घास और झाड़ियों में छिपा हुआ था। उनकी योजना बिल्कुल परफेक्ट थी। 8 अगस्त 1963 की रात गैंग के सदस्य रोजर कॉड्री ने एक पुराने चमड़े के दस्ताने से असली हरे सिग्नल को ढक दिया ताकि ड्राइवर को क्लियर सिग्नल दिखाई न दे। फिर उन्होंने 6 वोल्ट की बैटरी की मदद से लाल सिग्नल को हाथ से जला दिया। ड्राइवर को लगा कि आगे कोई खतरा है, इसलिए उसने ट्रेन रोक दी। डकैतों ने आसपास की सारी टेलीफोन लाइनें भी काट दी थीं ताकि ड्राइवर या गार्ड किसी को खबर न कर सके। जब ट्रेन सीयर्स क्रॉसिंग के पास पहुंची तो ड्राइवर लाल बत्ती देखकर हैरान रह गया, क्योंकि इस समय और इस जगह पर ट्रेन को रोका नहीं जाता था। चारों तरफ सन्नाटा था। इसी बीच ट्रेन का असिस्टेंट ड्राइवर नीचे उतरा ताकि लाइन के पास लगे टेलीफोन से सिग्नल मैन से संपर्क किया जा सके, लेकिन 2 से 3 बार कोशिश करने के बाद उसे समझ आ गया कि लाइन पहले ही काट दी गई है। यह भी डकैतों की योजना का हिस्सा था। इतने में डकैत झाड़ियों से बाहर आए और असिस्टेंट ड्राइवर को काबू में कर लिया। इसके बाद डकैत ट्रेन पर दोनों तरफ से चढ़ गए और जैक मिल्स को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। जब यह सब हो रहा था, उसी दौरान बाकी डकैतों ने इंजन और उसके पीछे लगे पहले 2 डिब्बों को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया। उन्होंने ट्रेन के कपलिंग पिन्स निकाल दिए, जो डिब्बों को आपस में जोड़ते हैं। इसका मतलब यह था कि इंजन और सिर्फ वही डिब्बे आगे जा सकते थे जिनमें पैसा था, जबकि बाकी ट्रेन वहीं खड़ी रह गई। इसके बाद उन्होंने ड्राइवर जैक मिल्स को मजबूर किया कि वह इंजन को थोड़ा आगे ले जाए। जैक मिल्स ने डकैतों के कहने पर ट्रेन को लगभग आधा मील आगे चलाया में ले लिया। जब यह सब हो रहा था, उसी दौरान बाकी डकैतों ने इंजन और उसके पीछे लगे पहले 2 डिब्बों को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया। उन्होंने ट्रेन के कपलिंग पिन्स निकाल दिए,
जो डिब्बों को आपस में जोड़ते हैं। इसका मतलब यह था कि इंजन और सिर्फ वही डिब्बे आगे जा सकते थे जिनमें पैसा था, जबकि बाकी ट्रेन वहीं खड़ी रह गई। इसके बाद उन्होंने ड्राइवर जैक मिल्स को मजबूर किया कि वह इंजन को थोड़ा आगे ले जाए। जैक मिल्स ने डकैतों के कहने पर ट्रेन को लगभग आधा मील आगे चलाया और ठीक ब्रैडगो ब्रिज पर रोका, जहां नीचे उनकी गाड़ियां पहले से खड़ी थीं। वहां उनके बाकी साथी भी पहले से मौजूद थे। डकैतों ने पुल से लेकर नीचे खड़ी अपनी गाड़ियों तक एक इंसानी चेन बना ली थी। कुछ लोग ट्रेन के अंदर से कैश बैग बाहर फेंक रहे थे और बाकी लोग उन्हें पकड़कर नीचे खड़ी लैंड रोवर्स तक पहुंचा रहे थे। उन्होंने कुल 120 बैग नकदी के चुराए। हर बैग का वजन लगभग 28 किलो था, इसलिए उन्हें उठाना आसान नहीं था। उन्होंने 2 लैंड रोवर्स और एक ऑस्टिन ट्रक का इस्तेमाल किया था। इन गाड़ियों की नंबर प्लेटें बदल दी गई थीं ताकि पुलिस उन्हें पहचान न सके। जब सारे बैग लोड हो गए, तब मास्टरमाइंड ब्रूस रेनॉल्ड्स ने मूव आउट का इशारा किया और सारी गाड़ियां वहां से फरार हो गईं। वे लोग लेदरस्लेट फार्म नाम के एक पुराने फार्म हाउस पर गए, जिसे उन्होंने डकैती से पहले ही खरीद लिया था।